हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुपमा का किचन। इतनी भयंकर गर्मी में हमें यही लगता है कि हम कुछ ऐसा पिएं जो हमारे पेट को ठंडक भी दे और चलने वाली लू से भी बचाए। तो फिर चलिए हम बनाते हैं आज आम पन्ना यानी कि जलजीरा। वो जब भी मार्केट जाइए और सड़क के किनारे जो मटके में जलजीरा बिकता है ना, उसके देख के यही लगता है कि चलिए इसे पिया जाए। वो सजाए ही इस तरह से रहते हैं कि हर किसी का मन कर जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने इस चीज को कैसे बनाया होगा। देखने से ही पता चलता है कि ये कितना अनहाइजेनिक है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, इसी जलजीरे को हम बनाते हैं अपने किचन में, वह भी हेल्दी तरीके से। तो फिर चलिए देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये कच्चे आम। इसे आप कच्चा आम कहिए, अमिया कहिए या फिर आमी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। इसे मैंने धो लिया है। अब इसके डंठल को सबसे पहले कट कर देंगे और उसके बाद इसको छील लेते हैं। पके हुए आम तो हम सभी को खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, पर कच्चे आम भी, इनकी भी अलग जगह होती है। कच्चे आम से भी हम कई सारी रेसिपी बना सकते हैं। आम की चटनी, आम का पन्ना या फिर आम की लौंजी, और आम का अचार तो बनता ही बनता है। कुछ लोग तो इससे सब्जी भी बनाते हैं। चलिए बातें करते करते तो हमारे सारे आम भी छिल गए। अब इन सारे छिले हुए आमों के हम सबसे पहले गूदे को अलग कर लेते हैं। क्योंकि इसमें जाल पड़ चुका है, इसलिए इसके सबसे पहले गूदे को अलग करेंगे। अगर इसमें जाल न पड़ा होता तो हम बीच से 2 टुकड़े कर लेते और गुठली जो अंदर निकलती है उसको हम अलग कर देते। पर इसमें जाल पड़ चुका है, इसलिए हमें इसके गूदे को अलग करना पड़ेगा और इस जाल वाली गुठली को अलग कर देते हैं। इसी तरीके से हम सारे गूदे को चाकू की मदद से निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में। सारे गूदे को हमने साफ कर लिया और ये जो बड़े टुकड़े हैं इनके भी 2 टुकड़े कर देते हैं। चलिए सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। गैस पे रखेंगे भगोना और उसमें हम डाल देंगे 1.5 गिलास के करीब पानी, और जो भी आम का गूदा मैंने निकाल कर रखा था ना, वो डाल देंगे इस पानी में। इस रेसिपी को अगर आप कच्चे आम को भून कर बनाएंगे तो वो पीने में और भी टेस्टी लगेगा, पर ये मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं आम को बॉयल करके बना रही हूँ। चलिए इसको ढक देते हैं एक प्लेट से और इसको उबलने देते हैं। आम को उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए इसे चेक कर लेते हैं कि आम हमारा पका है या नहीं। ये देखिए आम हमारा पूरी तरीके से गल चुका है। ये बिल्कुल मैश भी हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी तरीके से मैश हो रहा है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। जब तक आम हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम कर लेते हैं अपनी दूसरी तैयारी। ये लिया है मैंने मिक्सी का जार, उसमें डालेंगे ये फ्रेश पुदीना जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच भुना जीरे का पाउडर। इसके साथ ही हमें लेना है आधी चम्मच काला नमक। अब डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है जलजीरा पाउडर। ये मैंने एवरेस्ट का जलजीरा पाउडर लिया है, वो भी डालेंगे 1 चम्मच। अब इन सारी चीजों को हम पीस कर महीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये लीजिए पेस्ट भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए काफी महीन पेस्ट पीसकर तैयार हुआ है। अब इसी पेस्ट में हम डाल देते हैं ये अपने उबले हुए आम। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी पीस सकते हैं। चलिए डाल देते हैं सारे पल्प को मिक्सी के जार में। गाइस, अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। सारे पल्प को हमने डाल दिया है मिक्सी के जार में। साथ में ही डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी मैंने वही यूज़ किया है जिसमें मैंने आम को उबाला था, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन है। चलिए इसको भी हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए ये भी हमारा पीस कर तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कितना महीन पेस्ट तैयार हुआ है। ये देखिए। चलिए अब इसे हम छान लेते हैं एक बर्तन में। अगर आप छानने वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए, पर छानने से ऐसा होता है ना, कभी कभी इसमें कोई ना कोई लम्स रह जाते हैं जो हमारे मुंह में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसको छान लेती हूँ। सारी प्यूरी को हमने छान लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ आइस क्यूब और साथ में ही डाल देंगे फ्रिज का ठंडा पानी। अब इसको एक बार मिक्स करके चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। लेंगे कांच के ग्लास और उसमें हम डालेंगे कुछ बर्फ के टुकड़े और उसमें हम सर्व करेंगे अपना ये जलजीरा या आम पन्ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस भयंकर गर्मी में एक बार इसको बनाकर जरूर पीजिएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। एक तो ये पेट को ठंडक देगा और दूसरा ये पेट को ठीक भी रखेगा और लू से भी बचाएगा। अब आपको बाहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आराम से घर में बनाइए और अपने बच्चों को भी पिलाइए। इसे मैंने गार्निशिंग किया है
थोड़े से पुदीने के पत्ते से। ये लीजिए, बनकर तैयार है जलजीरा। इस भयंकर गर्मी में इस टेस्टी से आम पन्ने को खुद भी पीजिए और अपने आने वाले मेहमानों को भी पिलाइए। ये टेस्टी और मसालेदार जलजीरे की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।